हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी दिवस, हिंदी क्यों नहीं बन पाई अपनी देश की राष्ट्रभाषा और हिंदी दिवस से कैसे अलग है विश्व हिंदी दिवस। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हिंदी जो है वो क्या कारण रहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं अभी बीता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी बार आपको हिंदी में निबंध लिखने को आ जाता है। कई सारे कंपटीशन में आपको हिंदी में निबंध, हिंदी में पोएम या फिर हिंदी में स्पीच देने को, हिंदी में आपका डिबेट हो जाता है। कई सारे प्रोग्राम हिंदी में आयोजित होते हैं और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, 14 सितंबर हिंदी दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह हिंदी ही है जो देश के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासलों को ख़त्म कर देती है। तो देखिए, काफ़ी अच्छी यहाँ पे बातें लिखी हैं। हिंदी का महत्व लिखा है कि हिंदी का क्या महत्व है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं, ये देश की अलग अलग जाति की, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग विविधताओं जितनी धर्मों में हैं, उन सारे जो डिफरेंसेस हैं उन सभी को एकजुट होके एक मुट्ठी में बांध के रखती है और उनके फासलों को ख़त्म करती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों की लोगों के दिल की दूरियां को मिटाती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। वर्ष 1949 में भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्ष 1949 में भारत के संविधान में ये सुनिश्चित किया गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और वो दिन कौन सा था? तो 14 सितंबर का दिन था। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। तो किसके द्वारा फैसला किया गया था ये दिवस मनाने का? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 14 सितंबर को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसीलिए हमारे संविधान के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी को आधिकारिक तौर पे मान्यता मिली थी, इसलिए 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पे आप जानें कि हिंदी की विशेषता क्या है, हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मत बांटने से हिंदी नहीं बन पाई देश की राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। वह चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। ठीक है, उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए कहा था। आज़ादी मिलने के बाद लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया। हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विचार से बहुत से लोग खुश नहीं थे, खासतौर पर दक्षिण भारत के लोग। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं, लेकिन संविधान द्वारा इसे अपनाया गया और संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को
आधिकारिक तौर पे अपनाया गया और इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके विरोध कर रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा, और इसमें विरोध करने में ख़ास तौर पे दक्षिण भारत के लोग थे। ठीक है, कईयों का कहना था कि सबको हिंदी ही बोलनी है तो आज़ादी के क्या मायने रह जाएंगे, ऐसे में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। राजभाषा होने के चलते राज्य इसे अपने राजकाज में काम में लाने लगे। तो दक्षिण भारत के लोग इसका खास तौर पे विरोध किए थे क्योंकि उनका कहना था कि सभी लोग हिंदी बोलने लगे तो भारत की आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हिंदी को राजभाषा का ही दर्जा मिला और राज्य में इसको कामकाज के रूप में बोली जाने वाली कन्वर्सेशन के रूप में इस भाषा का प्रयोग होने लगा और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। ठीक है, तो हिंदी को क्या किया गया था कि राज्य में राजकाज के रूप में इस भाषा को प्रयोग में लाया गया था। आगे बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, इसका विरोध किसने किया और राजभाषा का दर्जा कब मिला, इस पैराग्राफ के माध्यम से आप जान गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्यों होता है, तो हिंदी के वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हिंदी को वैश्विक तौर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाने लगा। पहली बार यह वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। इसका मकसद दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। तो 2 दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपने समझ लिया है स्टार्टिंग में कि क्यों मनाया गया, और इस पैराग्राफ के माध्यम से हम जाने हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया गया। तो 10 जनवरी को क्या हुआ था कि 1975 में क्या हुआ था कि हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था विश्व स्तर पे, और इसमें 30 देश शामिल हुए थे जिसमें 122 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और इसका उद्देश्य था कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और विश्व स्तर पे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो, अनेक देशों में हिंदी का प्रचलन हो और सभी हिंदी को जान सकें। तो इसीलिए 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। ठीक है, और इसका प्रारंभ किसने किया था, तो 2006 से सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसे मनाया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया और किसने मनाया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे और 2006 में सर्वप्रथम मनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। आज़ादी मिलने के 2 वर्ष के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया था। तो सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा, 1953 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। आगे बात करते हैं। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई थी। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश थी, उसके बाद मंदारिन थी, उसके बाद हिंदी हो गई थी। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है। तो ऑक्सफोर्ड में हिंदी के कौन कौन से शब्द को जगह मिली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आत्मनिर्भर, चड्ढी, बापू, सूर्य नमस्कार, आधार, नारी शक्ति, अच्छा,
अरे यार, भले पूरी, चूड़ीदार। तो इस तरीके के ये सारे शब्द जो हैं इनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह मिली है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर कई अन्य देशों में भी हिंदी बोली जाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। तो आधिकारिक भाषा का दर्जा कहाँ पे मिला है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक फिजी नाम का देश है, वहाँ पे हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में वहाँ पे दर्जा मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। तो भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही लेकिन हिंदी को बोली जाती है और समझी जाती है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे हिंदी का, कि हिंदी का प्रचलन काफ़ी विश्व स्तर पे बढ़ा है। विश्व स्तर पे 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो उसके चलते यहाँ पे इतने सारे देशों ने हिंदी को समझा, अपनाया और इन सारे देश में भी हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर में 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अमेरिका में लगभग 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। तो हिंदी का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। काफ़ी सारे देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी का एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ाया जाता है और दुनिया भर के 170 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाया जाता है और अमेरिका में 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में उच्चतर शोध के लिए भारत सरकार ने 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की थी। सरकार हिंदी में योगदान के लिए हर साल कई पुरस्कार प्रदान करती है। तो यहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए गए हैं। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। ठीक है, फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था। यह भाषा संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा भी है। तो हिंदी का शब्द कैसे पड़ा है हिंदी? तो फारसी भाषा का एक शब्द है जिसे हिंद बोलते हैं। हिंद का मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। तो जिन्होंने गंगा नदी के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया था, तो वहीं से हिंदी शब्द निकल के आया है। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाती थी, तो वहीं से हिंदी शब्द बना। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो में बहुत सारी बातें जान गए होंगे। हिंदी का महत्व, हिंदी को राजभाषा क्यों घोषित किया, राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे क्यों नहीं मिला, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब कब मनाया जाता है और सर्वप्रथम इसे किसने मनाया, कब मनाया और संविधान ने इसे कब अपनाया। साथ ही हम जाने हैं कि और किस किस देश में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ये सारी बातों को हम डिटेल में जाने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके, जिससे आपका नॉलेज और भी बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।